तो जी हेलो जी, राम राम जी सभी को। और आज मैं हाजिर हूँ फिर से आप लोगों के साथ एक मुद्दे के ऊपर, एक टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं ज़्यादातर वीडियो एक टॉपिक के ऊपर ही डालती रहती हूँ। तो जी आजकल एक टॉपिक चला हुआ है हरियाणा के यूट्यूबर्स का। ज़्यादातर वैसे तो मेरे हिसाब से हरियाणा के यूट्यूबर यूपी उस साइड के ही ज़्यादा है यूट्यूब के ऊपर, और राजस्थान के तो देखो भाई कुछ जिलों के ही हैं, ठीक है। तो जी आजकल एक मुद्दा चला हुआ है कि पप्पल सांगवान के ऊपर मतलब किसी ने क्या क्या नाम है उस बहन का, विमला दलाल। देखो मैं पहले तो कभी उनके वीडियो नहीं देखती थी विमला दलाल बहन के, लेकिन वो वाली वीडियो मेरे भी सामने आई थी, ठीक है। वो वीडियो आई थी मेरे सामने 7 से 8 दिन हो गए शायद। जिस दिन मैं गांव जा रही थी, बीपीएर जा रही थी, उस दिन मेरे सामने आई थी। तो मेरे को ना उस टॉपिक के ऊपर मतलब फिर इधर उधर से एक दो बहनों की और भी मेरे सामने वीडियो। ज़्यादा मेरा यूट्यूब पर इतना मतलब पूरे दिन वॉचिंग का काम रहता नहीं है। मैंने कभी कभार ऐसे बीच में आ जाती है, लेकिन जब भी वीडियो अपलोड करने के लिए यूट्यूब खोलती हूँ या कुछ मेरी फ्रेंड्स हैं उनकी वीडियो देखने के लिए मैं अगर यूट्यूब खोलती हूँ तो नीचे इस तरीके की वीडियो आती रहती है उसी सेम टॉपिक पे। तो वैसे तो ये टॉपिक ट्रेंडिंग में है, पीछे ही था, हो गया होगा शायद अभी तो, क्योंकि विमला दलाल बहन ने भी वीडियो डाल दी है कि आप लोग इस मुद्दे को छोड़ दें, ठीक है। इस बात के ऊपर आप कोई भी वीडियो न बनाएं। मुझे नहीं पता था कि भाई इतना तो पता। तो देखो बहन, आप लोग तो काफ़ी साल से हो यूट्यूब के ऊपर, आप लोगों को सबको पता है कि भाई अगर अपन कोई टॉपिक छेड़ते हैं तो उसको सब लोग चाहेंगे कि भाई इस टॉपिक के ऊपर मैं व्यूज़ पालूँ, ठीक है। तो वीडियो तो देखो बनाई। अब मैं आपको बता दूं बहनों कि इस टॉपिक के ऊपर इस तरीके के जो सामाजिक मुद्दे होते हैं ना, इनके ऊपर हर किसी को बोलने की बस की बात नहीं है इन ऐसे टॉपिकों के ऊपर। लेकिन वो कहते हैं ना कि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर लोग सिर्फ ट्रेंडिंग मुद्दे को बात को देखते हैं, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो। उसके ऊपर उनको बोलना, चाहे कुछ आए चाहे न आए, समाज से उनको कुछ लेना देना हो, परिवार को, या फिर जैसे आप लोग मान के चलिए कि जैसे इस तरीके की किसी महिला के साथ इस तरीके का कुछ हो जाता है तो उसके साथ क्या बीतती है, इस तरीके की परिस्थितियों का से वो उनको लेना देना कुछ नहीं होता है। क्यों कि मैं तो ये चाहती हूँ कि भगवान न करे किसी के परिवार में भी ऐसा कुछ हो, ठीक है। मतलब खुद के साथ नहीं, मैं तो चाहती हूँ कि भगवान न करे किसी के अपने परिवार में भी कुछ ऐसा देखने को मिले। अगर किसी के परिवार में भी ऐसा कुछ हो जाता है ना, वो वहाँ पे स्थानीय स्तर पे रह रहे होते हैं उनके साथ में, तब उनको पता होता है कि इस तरीके की जब किसी के साथ घटना हो जाती है तो उनका जीवन कैसा होता है। ऐसी बहनों ने टॉपिक घुसेड़ रखे हैं, वो लगा के थंबनेल, जिनको कुछ नहीं पता है मतलब कि भाई इस टॉपिक पे ये मुद्दा क्या है। सच्ची हकीकत बताऊं, मुद्दे का ही नहीं पता है उनको कि क्या बोल रही हैं क्या नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ ये और है बहनों की इस तरीके के टॉपिक के ऊपर, इस तरीके के मुद्दे के ऊपर बोलना भी हर एक के बस की बात नहीं है। मैंने वीडियो देखी है काफ़ी बहनों की, जैसे आमतौर पे कोई व्यूअर वीडियो देखता तो उसको तो समझ नहीं आता, लेकिन जो यूट्यूब पे काम करते हैं उनको अच्छे से समझ में आ जाता है कि वो वीडियो जो बनाई हुई है कितनी कट मार के बनाई हुई हैं, यानी कि उनको भी बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है। तो मैं भी यही कहना चाह रही थी कि ये टॉपिक तो मेरे काफ़ी समय से मतलब आ गया था आगे, लेकिन बात ये थी कि मेरे को टाइम नहीं था, क्योंकि इस तरीके के टॉपिक के ऊपर बोलना जो है ना वो एक बहुत ही सोच समझ कर बोलना पड़ता है। ऐसे ही नहीं कि भाई हमने कुछ भी बोल दिया। अगर हम चाह रहे हैं कि हमारी बात अगला अच्छे से सुने और उसे समझे कि भाई मैं क्या मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमें दिमाग लगाना पड़ता है, ऐसे ही कुछ भी नहीं बोला जाता है। तो जी बात ये थी कि एक विमला दलाल बहन ने वीडियो बनाया हुआ है कि पप्पल है, मतलब उन्होंने बनाया, पहले तो नाम नहीं लिया, लास्ट में जाके नाम लिया है। उन्हें खास करके बोली मैं पप्पल सांगवान बहन को कहना चाहती हूँ कि भाई वो ऐसे नहीं भड़काए लड़कियों को, और ठीक है। तो जी सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं बहनों कि जैसे मैं भी हरियाणा से हूँ, मेरा पहले भिवानी डिस्ट्रिक्ट था, अभी दादरी डिस्ट्रिक्ट हो गया, मेरा पीहर हरियाणा में है। तो जन्म से हमने रीति रिवाज पीहर के ही देखे हैं, और हमारा ससुराल भी बॉर्डर के पास में होने के कारण ज़्यादातर हमारे यहाँ के रीति रिवाज भी हरियाणा से मिलते जुलते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ बहनों, जब जिस टाइम में पप्पल सांगवान को, तो भाई वही बात है, वो खुद सांगवान नहीं है, ब्याही हुई सांगवानों के, और मैं खुद सांगवान हूँ। तो वो कहते हैं ना कि गोती गोती बाहिर बाकी की हसनाई।
तो वो रखी है, चाहे उनको मैं भाभी बोलूँ भाई। वैसे मैं उनको पहले दीदी बोलती, जब कभी कमेंट करती थी उनकी वीडियो पे तो दीदी बोलती थी, लिखती थी। लेकिन जब से मुझे ये पता लगा कि वो खुद सांगवान नहीं है, सांगवान के ब्याही हुई हैं, तो मतलब मैं फिर उनको एक दिन उनकी लाइव में मैंने बोला भी था कि फिर तो मैं आपको भाभी कहूँगी तो जी ये है, मैं अभी पप्पल जी कह देती हूँ, ठीक है। तो क्या था कि उन्होंने, सॉरी बीच में मैं कुछ और बोल जाती हूँ, तो मैं ये बोल जाती हूँ कि मैंने पहले क्या बोला हुआ है। हाँ चलो, पप्पल जी की जब शादी हुई थी तो लगभग हमारी भी शादियाँ उसी टाइम पे आगे पीछे 2-4 साल आगे पीछे हुई है। तो उनकी साइड के रीति रिवाज का ज़्यादा हमें नहीं नॉलेज है, क्योंकि उनका थोड़ा सा दूर पड़ जाता है। लेकिन मैं जब से समझने लगी हूँ, या जब से हमने बचपन से शादियों को देखा है, हमारे यहाँ जब शादियाँ होती हैं, आज तक भी ऐसा ही है हमारे यहाँ। तो बहुत कम लोग होते हैं, जो लोग कहते हैं ना वो चोचलेबाज लोग होते हैं, उनके ऐसे फिड़के होते हैं। तो क्या होता है ना कि ये जो लोग बोल रहे हैं ना कि मंगलसूत्र पहनना, बिंदी लगाना, फलां करना, ये करना, वो करना, तो बहनों मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ पे सिर्फ एक ही रिवाज है। शादी में एक मांग भरने की रिवाज होती थी, और वो भी क्या होता ना था, इतना इतना घूंघट होता था, और उसके ऊपर जो वो सफ़ेद वाला नहीं लगाते हैं, जिसको आजकल मेरे को देखो ये नाम याद नहीं रहते, इनको क्या बोलते थे पता नहीं, सेहरे की जगह आजकल जैसे वो गोटे की आने लगी हैं। पहले एक सफ़ेद रंग का कागज होता था, उसके ऊपर साथिया कुछ ऐसे लिखा हुआ था, और उसी के ऊपर से ऐसे मांग भर देते थे। सच्ची बताऊं, भरने वाले को ये नहीं पता होता था कि मांग कहाँ भरी जा रही है। उसका मुंह ऐसे होता था, हाथ ऐसे होता था, वो बेचारा ऐसे कर देता था, ठीक है। ये एक रिवाज थी हमारे। न मंगलसूत्र पहनाने की रिवाज होती थी, न कुछ और। आजकल तो चलो भाई कहते हैं ना कि नए नए नदीदों के 9 फेरे हो रहे हैं। आजकल तो यूट्यूब का फिर क्या हुआ, तो यही तो मामला है ना, ज़्यादा फोन देख देख के। पहले वीडियो मतलब टीवी भी सबके घरों में नहीं होते, तो पहले कम रिवाजें पकड़ते थे। आजकल ये फोन चलने की वजह से हर घर तक देखा देखी हो रही है, ठीक है। तो क्या है ना, देखा देखी चल पड़ी है ये। तो एक ही रिवाज थी सिर्फ और सिर्फ मांग भरने की। तो शादी के बाद अब आप बताइए, शादी से पहले और शादी के बाद में महिला में क्या बदलाव आया? सिर्फ मांग भरने का बदलाव आया ना। अगर अपन सोच के देखें तो सिर्फ और सिर्फ मांग भरी थी पति ने, न कोई मंगलसूत्र पहनाया था, न। अब लोग कमेंट, अगर आप लोगों के सामने वीडियो आई तो आप कमेंट करोगे कि हमारे यहाँ ये रिवाज होती है, हमारे यहाँ ये रिवाज होती है। तो मैंने सिर्फ हमारी रिवाज बताई है जी। हमारे यहाँ सिर्फ एक मांग भरने की रिवाज होती थी, नहीं कोई मंगलसूत्र होता था, नहीं कुछ और। एक वरमाला होती थी जो बाहर पहना दी जाती थी, अंदर फेरों के ऊपर सिर्फ माला, ये मांग होती थी, ठीक है। तो अब ये वाली जो पॉइंट है कि बिंदी, मंगलसूत्र ये क्यों करे, तो ये जब पहले नहीं था, जब पति ने किया ही नहीं। बिंदी क्या पति ने लगाई थी उसको? मंगलसूत्र क्या पति ने पहनाया था? अगर मान लो कहीं जगह पहनाते भी हैं, मान लो शायद हो सकता है उन्होंने पहनाया होगा, तो क्या वही मंगलसूत्र चल रहा है क्या? वो उसने निकाल के रख दिया होगा? जरूरी थोड़ी ही ना वही चल रहा है भाई अब तक। ये जो पहनने वहनने वाली जो बात है ना, एक मांग का मानते हैं हम तो भाई हमारे यहाँ पे। और बता दूं मैं आपको, राजस्थान में बहनों, राजस्थान में जैसे हमारा तो चलो हरियाणा के बॉर्डर के लगता है, मैंने काफ़ी आगे तक का एरिया देखा हुआ है। यहाँ पे कुंवारी लड़की भी बिंदी लगाती है, ठीक है। तो यहाँ पे बिंदी का कोई एतराज मेरे हिसाब से तो नहीं होता होगा कि भाई शादी, अगर वो विधवा हो गई है तो क्यों लगा रही है, क्योंकि वो तो कुंवारी लगा रही थी जिस टाइम पे क्या उसकी शादी हुई थी, जो अब बिंदी क्यों लगा रही है। तो ये तो आगे बहनों इस टाइप की बातें, ठीक है। ये तो मैंने सिर्फ बताई है कि भाई ये रिवाज ऐसे होता था और ये होता था। अब मैं उस बहन को बोलना चाहूँगी कि जिसने सिर्फ और सिर्फ टांग खिंचाई करके कि भाई आप एक सेलिब्रिटी हैं, ये हैं, तो आप ये गलत शिक्षा दे रही हैं। हालांकि मैं विमला बहन का वो नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, क्योंकि उन्होंने अपनी बात रखी है, ठीक है। हर इंसान को हक है अपनी बात यूट्यूब के ऊपर, अगर वो काम कर रहा है। अगर हम किसी समाज में जा रहे हैं, ये नहीं है कि सिर्फ यूट्यूब पे रखने का। मैं तो कह रही हूँ कि हर एक इंसान से अपनी बातें रखी नहीं जाती हैं। तो जैसे हम कहीं भीड़ में जा रहे हैं, कहीं समूह में जा रहे हैं, कहीं किसी के घर में जा रहे हैं, तो वहाँ पे भी अपनी बात रखने का हर इंसान में हुनर नहीं होता है। तो उन्होंने अपनी बात रखी है, ठीक है। और मैं मेरी बात क्लियर करना चाहती हूँ आज, ठीक है। तो सिर्फ जैसे उन्होंने बोला कि आप एक सेलिब्रिटी हैं तो इस तरीके की शिक्षा आप न दें, तो मैं तो इस बात को सेलिब्रिटी से नहीं जोड़ूंगी। मैं जोड़ूंगी बहन की ये एक एज में, इस एज में हैं कि ये अपना स्टैंड ले सकती हैं खुद। अगर इनको कुछ कोई बोलेगा तो ये उसको जवाब दे सकती हैं। मेरा ये है
कि जैसे कि छोटी छोटी जो लड़कियां हैं, वैसे तो आजकल 25-26 से पहले तो शादी होती नहीं है, तो वो स्टैंड लेना जान चुकी होती है पहले ही अपना, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं छोटी छोटी लड़कियां हो जाती हैं कहीं ना कहीं। हम तो क्या, वही वही बात है, आजकल ऐसा मेरे हिसाब से तो कोई परिवार बचा नहीं होगा, देख नहीं रहा हो, तो उनको क्या होता है ना कि उनको समय लगता है अपना स्टैंड लेने में। तो मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई हुई है कि ऐसा हर किसी के साथ हो सकता है, लेकिन भगवान कम से कम एक उम्र दे दे विधवा के लिए कि भाई कम से कम वो 40 साल की हो चुकी है। मैंने पहले भी एक वीडियो में बोला है, तो 35 से 40 साल तक उसकी शादी को 15 से 20 साल हो चुके होते हैं। तो उस दौरान वो थपेड़े खा खा के जो उनको समाज से मिलते रहते हैं, ताने वाने सब सुन सुन के वो पके हुए होते हैं, तो वो अपना एक स्टैंड ले सकते हैं। मैं इसको सेलिब्रिटी नहीं बोलूंगी, मैं सिर्फ एक एज का बोलूंगी कि वो उनके पास इतनी, मतलब उनकी एज इतनी थी कि वो हर बात पे अपना स्टैंड ले सकती है। अगर उनको कोई बोल दे तो वो जवाब दे सकती है। हालांकि वो तो बोलती है कि भाई मैं तो बचपन से ही ऐसी हूँ, बचपन से तो मैं भी ऐसी हूँ कि मैं बोल सकती हूँ किसी दूसरे को, लेकिन हर बहन में ये नहीं होता है, हर बहन के पास ये नहीं होता कि वो स्टैंड ले सके, लेकिन हाँ उम्र के थपेड़े खा खा के सीख जाती है। तो मेरा ये था कि भाई जैसे हम देखते हैं समाज में छोटी छोटी जो लड़कियां होती है ना, उनको मुसीबत आती है इस तरीके से, मतलब इस तरीके की अगर वो करती हैं, मतलब पप्पल जी आप भी बुरा मत मानना, ठीक है? क्यों? क्योंकि हमने हकीकत देखी है। हकीकत में जब छोटी छोटी लड़कियां इस तरीके की उनके साथ घटना हो जाती है ना, तो हमारे बड़े बुजुर्ग जो होते हैं ना, वो अपनी ही परंपरा चलाना चाहते हैं। बीच की जो पीढ़ी है वो नहीं चाहती है उनके साथ कि भी उनके साथ ये ऐसा करे वो करे, लेकिन जो बड़े बुजुर्ग हमारे हैं वो चाहते हैं। मेरा तो ये मानना है कि बड़े बुजुर्ग बहुत ज़्यादा दिनों के नहीं होते हैं, तो अगर वो उनके अनुसार ढलते रहें, ये नहीं है कि वो उनको पाबंद करते हैं। जब उनके समझ में आ जाता है ना कि भाई नहीं ये तो देखो बच्ची थी, इसके साथ अन्याय हुआ है, ये ऐसा, मतलब एक समय लगता है, एक समय लगता है। कुछ परिवार ही ऐसे होते हैं जिनको समय से कोई लेना देना नहीं होता है, वो अंत तक यहाँ तक मजबूर कर देते हैं औरत को कि उसे घर छोड़ने के लिए भी मजबूर होना पड़ता है। इस तरीके के कुछ परिवार होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है हमारे देश में अभी भी। मतलब इंसानियत तो चलो मैं तो नहीं कहूँगी कि बची हुई है, नहीं है, फिर भी लेकिन परिवार का साथ है, बड़े बुजुर्गों का अगर सिर के ऊपर उनके हाथ है तो उनका कहना मानना भी उनको चाहिए। अब जी मैं बात करूंगी, हमारे एक कहावत है कि गोबर में बांटे मारे छिट्टे भरे, ठीक है? तो विमला बहन को अगर लग रहा है कि ये गोबर है, मैंने इसमें पत्थर मारे हैं और मैं अब इन छिट्टों को मेरे छींटे लग रहे हैं, तो अगर आपको छींटों से डर लगता था तो आपको उसमें पत्थर नहीं मारना चाहिए था। हालांकि आप ये मत समझ लेगा मैं किसी चीज़ से तुलना कर रही हूँ, नहीं 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 नहीं, तुलना नहीं कर रही हूँ। जैसे किसी इंसान को भड़काने का काम जो है वो नहीं करना चाहिए, उसे आराम से, मतलब उसी बात को, उसी टॉपिक को आराम से भी कह सकते हैं। अगर आप आराम से कहती तो पप्पल जी का रिएक्शन अलग होता, ठीक है? उस बात के ऊपर अगर आराम से आप कहती ना तो उसका रिएक्शन अलग होता, लेकिन अगर उनको डायरेक्टली टारगेट बना के अगर आप लोग बात कर रहे हो उनको, तो फिर वो हो जाता ना कि भाई उनको भी जवाब तो देखो देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो तो हमेशा से जवाब देती ही आई हैं, जिंदगी जवाब देने में ही जा रही है उनकी, तो वो जवाब देंगी जरूर। दूसरा मैंने ये था कि भाई कहते हैं ना कि हमारे यहाँ पे एक कहावत और है, जब किसी औरत को ऐसे कह दिया जाता है, जैसे पहले क्या होता था ना कि थोड़ी औरत अगर सुंदर नहीं होती थी, उसके बच्चे सुंदर हो जाते थे, तब ये कहावत हुआ करती, क्योंकि पहले तो पढ़ाई लिखाई का तो कुछ था ही नहीं कि भाई मुझे क्या देखो मेरी कोक को देखो। जब कभी रिश्ते वाले वगैरह वाले आ जाते थे तो कभी ऐसे कह देते थे कि भाई माँ तो ऐसी है, माँ तो वैसी है, जैसे मतलब काली है या ऐसी है, तो लोग कहते थे कि भाई नहीं इनको क्या देखो, इनकी कोक को देखो, यानी कि इनके बच्चों को देखो। तो ठीक है, तो मैं क्या कह रही हूँ ना कि हमारा ये भी हो सकता है कि क्यों हमें पप्पल बहन की उनकी वो जो बिंदी या जो मंगलसूत्र उनको ही पकड़ के चले, हम उनके जो अपने बच्चों को जो मतलब पढ़ा लिखा के, उनकी बेटी तो लग गई है नौकरी और बच्चा भी अभी मतलब जो संस्कार वो अपने बच्चों को दे रही है, जैसे वो मतलब जिस परिस्थितियों से गुजर के वो अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दे रही है, तो आप लोग उसको क्यों नहीं पकड़ते हो? सिर्फ ये वाली चीजें क्यों टॉपिक बना के चलते हो कि भाई ये कर रही है, वो कर रही है? तो मेरा तो ये मानना है कि बुरी चीजों को न देख के, नकारात्मकता को न भड़का के आप सकारात्मक की तरफ जाइए। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आरोप प्रत्यारोप लगाने की बजाय
प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दिखाने की बजाय आप उनके जो पॉजिटिविटी जो है ना उनके अंदर, वो वाली आप दर्शकों तक पहुंचाइए। ठीक है, तो जो भी बहनें पपल जी से प्रेरित होती हैं, बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं, मतलब लड़कियों की नहीं कहूँगी मैं, लड़कियां अपनी माँओं को मतलब ऐसा उनके जैसा जीवन देना चाहती हैं। खूब सारे मैं कमेंट देखती हूँ कि मेरी माँ के साथ ये हुआ था, या मेरी मतलब इसके साथ ये हुआ। ज़्यादातर माँ के प्रति बेटियों के कमेंट उनके आते हैं, तो उन्होंने बेचारियों ने खूब झेला हुआ होता है, और वो उनको देख के अपनी माँ को ऐसा जीवन देना चाह रही होती हैं, देती हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है, ऐसी कोई बात नहीं है बहनों। मैं यूँ कह रही हूँ कि जैसे कि हम लोग किसी के मतलब हार श्रृंगार पहनावे सिर्फ और सिर्फ एक मांग को मानते हैं हम, तो सुहाग का, उसके ऊपर न जा करके आप लोग उनकी जो पॉजिटिविटी, जो वो अपने जो उनके गुण हैं, जिनकी वजह से मतलब उनकी बच्चे जो हैं वो अच्छी शिक्षा पा रहे हैं, वो वाले आप फैलाइए। ठीक है, ये नेगेटिविटी मत फैलाइए आप लोग। तो अब मैं कहना चाहूँगी कि कहते हैं ना भाई, देखो ऐसे टॉपिक पे अगर बोलते हैं तो बीच बीच में थोड़ा सा ऐसे हो जाता कि भाई हम क्या बात बोलना चाह रहे थे और क्या नहीं बोलना चाह रहे थे। ठीक है, तो मैं पप्पल जी को भी ये कहना चाहूँगी कि आप भी है ना, जैसे आपसे खूब सारी महिलाएं प्रेरित हो रही हैं, तो आप कोशिश करिए कि आप अपने बच्चों को, जैसे अगर आप अपनी फैमिली में कभी कभार लेकर जाते हो, या मतलब गांव में कहते हैं ना कि लोग आजकल अपने संस्कार, हाँ संस्कारों की बात आई थी, हरियाणवी संस्कृति, तो जी संस्कृति तो ये भी कहती है कि अपने बच्चों को बड़े बुजुर्गों से जोड़े रखिए। ठीक है, बड़े बुजुर्गों से जोड़े रखिए, उनसे काफ़ी आशीर्वाद मिलता है, उनसे काफ़ी सीखने को मिलता है। लेकिन आजकल वो तो रहा नहीं, कोई नहीं चाहता है कि भाई हमारे बड़े बुजुर्गों से हमारे मतलब बच्चे जो है वो जुड़े रहे। तो पप्पल जी को भी ये कहना चाहूँगी कि आप जब भी मतलब अपने बच्चों वगैरह को, जैसे अपने बड़े बुजुर्गों से अपने परिवार में जब भी जाते हो, उसका वीडियो भी आप डाला ही करा करो, ताकि लोगों को ये एक न दिखे, ये जो एकांत मतलब एक तरफा क्या बोलेंगे उसको, एक पहलू न दिखे आपके जीवन का पहलू। अगर वो कहते हैं ना, जो आप मीडिया पे यूट्यूब पे दिखाती है वही दिखता है, लोगों को ये नहीं दिखता कि कितने मतलब कष्टों से इंसान गुजरता है, तब जाके वो ऐसे कठोर दिल बनता है। ठीक है, ऐसे एक फैसला लेता है। तो ऐसा हो भी नहीं सकता, संभव भी नहीं होता है कि भाई हर चीज़ यूट्यूब के ऊपर वो दिखाए। ठीक है, तो जी आज का मेरा टॉपिक यही था। अगर आप लोग कमेंट करोगे कि इसमें से मैंने क्या गलत बोला है, क्या सही बोला है, तो उसके ऊपर मैं वापस से फिर वीडियो बनाऊंगी। वरना मैंने व्यूज़ के लिए बना रही हूँ, मैं सिर्फ है ना, मेरा आप लोग चैनल खोल के देख लेना, मेरे कोई कुछ ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते हैं, लेकिन मेरे जो वीडियो जो है ना वो लगभग मुद्दों पर ही होते हैं। तो इसलिए मेरे को ये टॉपिक था, और मेरे को ये काफ़ी दिन से 3-4 दिन से ऐसा लग रहा था कि भाई मेरे को इस पर बोलना चाहिए, यूट्यूब पर मेरी बात जो है वो रखनी चाहिए, एक प्लेटफॉर्म मुझे मिला है, तो इसलिए मैंने भी मेरी बात रख दी है जी। आप लोग भी कमेंट करके बताना कि मैंने कुछ सही बोला, गलत बोला, क्या नहीं बोला, क्या मुझे आगे किस टॉपिक के ऊपर और बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। ठीक है जी, राम राम, फिर मिलते हैं आपको अगले व्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, बाय बाय।